यदि इनके बाल ज़्यादा शेड नहीं होते डेफिनेटली इनका जो रिजल्ट होगा वो देखने वाला होगा एंड यूट्यूब की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू कुमार मिश्रा एंड आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। ये है मुकेश भैया जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से 1 महीने पहले मुंबई से करवाया था एंड इनकी सारी जर्नी मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है एंड डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, लाइक इनका हेयर ट्रांसप्लांट कैसे हुआ है, हेयर लाइन नेचुरल जो है इनका कैसे ड्रॉ किया गया था, साथ ही साथ ट्रांसप्लांटेशन से पहले इनका माइंडसेट क्या था, इन सब के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ जाकर डेफिनेटली आपको चेक करके आपको वीडियो सारी देखनी चाहिए। आपको सच में हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग कोई भी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन दिस वीडियो में बात करने वाले कि 1 महीने के बाद इनकी कितनी क्या ग्रोथ आई हुई है, किस तरीके से इनका बहुत ही जबरदस्त नेचुरल रिजल्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो हेयर लॉस को लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं या फिर जिनको बाल्डनेस आ चुका है, जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और कंफ्यूज है। यदि कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपने लेवल पे आपको गाइड करने की कोशिश करता रहता हूँ, डेफिनेटली गाइड करता हूँ। जैसे मैंने इनकी हेल्प करी है पूरे ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, वैसे ही मैं आपकी भी हेल्प करूँगा। और हम बात करते हैं मुकेश भैया के पहले की कंडीशन की। तो हालांकि इनका जो हेयर लॉस था वो 3-4 सालों से हो रहा था, बट आफ्टर 3 to 4 ईयर जो है काफ़ी ज़्यादा बाल हो चुके थे एंड इनका जो बाल्डनेस ग्रेड था वो था 6 to 7 के बीच में। अब इतने बड़े बाल्डनेस के साथ लाइफ को जीना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, बिकॉज बिना बालों के आपको मार्केट में जाने में हेजिटेशन होती है, किसी से बात करने में आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। साथ ही साथ आपका किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से करने में मन नहीं लगता है। एंड फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है एंड इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू एंड मैंने इनको जो है प्रॉपर तरीके से क्लिनिक गाइड किया, सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझाया कि हेयर ट्रांसप्लांट ये है, ऐसा है। कहीं ना कहीं देखो उनके मन में भी एक डाउट था, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप लोगों के मन में रहता है कि यार हेयर ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट क्या है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर या फिर ऐसा कुछ होता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट से हमारा दिमाग जो काम करना बंद कर देगा। इन सारे चीज़ों का जो है मैंने प्रॉपर तरीके से उनके सारे डाउट क्लियर किए थे कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट है बट बहुत लिमिटेड साइड इफेक्ट है। दूसरी चीज़, हेयर ट्रांसप्लांट से कोई कैंसर या आपका कोई ब्रेन हैमरेज वगैरह नहीं होता है। एंड फाइनली जो है दोनों साथ में गए, इन्होंने मुंबई मुझे बुलाया हुआ था स्पेशली। डॉक्टर से हमने प्रॉपर कंसल्ट करा, डॉक्टर से जो भी हमारे मन में डाउट था उनसे पूछा, उन्होंने भी हमारे सारे डाउट को क्लियर किया एंड उसके बाद जो है इनकी प्रॉपर तरीके से हेयर लाइन ड्रॉ की गई, नेचुरल दिखे, जिससे कि अब मान लो हेयर ट्रांसप्लांट आप करवाते हो, हेयर ट्रांसप्लांट के दुनिया में बहुत ज़्यादा स्कैम आज के डेट में डेफिनेटली होता है। देखो फर्स्ट चीज़ तो किसी भी क्लिनिक पे आप प्रॉपर जाके विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज के रेट में डॉक्टर बोलते कुछ और है, अंदर जब आप ओटी में जाते हो वहाँ पर होता कुछ और है। आज के रेट में जो सबसे बड़ा फ्रॉड स्कैम चल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट की दुनिया में वो ये चल रहा है कि प्रॉपर एंगुलेशन, प्रॉपर डायरेक्शन में आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता, जिसके वजह से आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल दिखता है। और उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि डॉक्टर जो है हेयर ट्रांसप्लांट करते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फेस के रूप में होते हैं कि चलो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे पास डिग्री है, लेकिन अंदर सारा काम आपका टेक्नीशियन कर रहा होता है। इस वजह से जो है कई बार आपके सर पे बाल तो दिखते हैं बहुत अच्छे, लेकिन रिजल्ट आपका नेचुरल नहीं होता। इसी वजह से इन्होंने मुझे अपने साथ बुलाया था, जिससे कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है लाइफ में एक बार ही होता है और अच्छे तरीके से हो जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए एंड अपने लाइफ में जो है अच्छे से खुश रह पाए। इनकी प्रॉपर तरीके से ट्रांसप्लांटेशन प्लान की गई, क्योंकि 7 ग्रेड के बाल्डनेस में अच्छे तरीके से मैनेज करना वो बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर कितनी डेंसिटी देनी है, हाई डेंसिटी कहाँ देना है, सिंगल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट कहाँ लगाने हैं, डबल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट कहाँ लगाने हैं, ट्रिपल 4 जो भी 4 भी, कई बार ऐसे भी ग्राफ्ट होते हैं जिनमें 4 फॉलिकल भी होते हैं, कहाँ किस तरीके से प्लान करना है। तो अच्छे तरीके से फ्यूजन एस्थेटिक क्लिनिक में इन्होंने करवाया, वहाँ पर डॉक्टर प्रणील थे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया एंड फाइनली इनका हेयर ट्रांसप्लांट होकर कंप्लीट हुआ, जहाँ पर इनको 4800 ग्राफ्ट लगाए गए थे। 4800 ग्राफ्ट लगाए गए हैं और पूरा हेड जो भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से क्योंकि इनका जो हेड का साइज है वो काफ़ी छोटा है। अब इतना ही बाल्डनेस ग्रेड किसी ऐसे इंसान का होता जिसका ब्रॉड एरिया होता, बहुत ज़्यादा चौड़ा हेड होता, तो वहाँ पर हो सकता है 5000 से 5500 ग्राफ्ट तक भी उनको रिक्वायरमेंट पड़ सकती थी, लेकिन इनका हेड छोटा था इसलिए 4800 ग्राफ्ट में ही इनका बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो गया था।
अब ट्रांसप्लांटेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें रहती है जहाँ पर आपको उसका प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। लाइक आपको इन्फेक्शन से बचाना है, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, आपको अच्छे से उसका केयर करना है। यदि आप नहीं करते हो तो कई सारी चीज़ों से सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह था, इन्होंने पहले से पूरा प्लानिंग करा हुआ था, मैं इनके साथ में था, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए जो है इन्फेक्शन सा दिख रहा था, लेकिन वो बहुत ईजिली हमने हैंडल कर लिया था। हेड वॉश वगैरह कंप्लीट किया। हेड वॉश जो है आपको ट्रांसप्लांटेशन के कितने दिन बाद करना चाहिए ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मेरे डेली के वीडियोस देखते हैं, डेफिनेटली उनको पता हो कि हेड वॉश हमें कब और कैसे करना चाहिए। सो ये आपका टास्क है। अब हेड वॉश के बाद जो है कंडीशन 1 महीने के बाद, क्योंकि उसके बाद मैं चला आया था और वीडियो नहीं बना पाया था। अब 1 महीने के बाद जो रिजल्ट है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, और यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है, क्योंकि 1 महीने से पहले ही जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है उसके 15 डेज बाद, मतलब सेकंड वीक से आपका स्टार्ट हो जाता है शेडिंग फेज। शेडिंग फेज क्या होता है, यदि आप लोगों को नहीं पता देन डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना ही दूंगा। अब शेडिंग फेज आने के बाद जब 15 दिन के बाद शेडिंग फेज स्टार्ट होती है, और 1 महीने का ये ऐसा कंडीशन है, और 1 महीने के कंडीशन को देखकर जो मैंने एनालिसिस किया है वो यही किया है कि इनका रिजल्ट फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी, अट्रैक्टिव, डैशिंग और बहुत ज़बरदस्त लुक जो है इनको देने वाला है। दूसरी चीज़ 100% नेचुरल जो है इनका रिजल्ट लग रहा है। मतलब छोटे छोटे बाल हैं, और छोटे छोटे बालों में भी कहीं ना कहीं से इनका समझ में नहीं आ रहा कि भैया इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और यही सबसे अच्छी चीज़ है, एक अच्छे ट्रांसप्लांट की निशानी है कि आपका जो है ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। बाल छोटे छोटे हैं फिर भी कोई देख के ये नहीं कह सकता कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, इतने अच्छे से डेंसिटी को मेंटेन किया गया है। अब कई सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि भैया इनका कॉस्ट कितना लगा है, तो कॉस्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब मैं इनकी सेकंड वीडियो बनाऊंगा उससे पहले ही मैं प्रॉपर तरीके से कॉस्ट वगैरह आपको मैं समझा दूंगा। और कई सारे लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कितना का कॉस्ट आता है। देखो भैया, जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक गंजेपन में डिसाइड नहीं करता कि भैया इतने गंजे हो आप, इतना बाल लगेगा। अलग अलग क्लिनिक है, अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग डॉक्टर हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल के कॉस्ट डिसाइड करती है। दूसरी चीज़, आप क्लिनिक से बात करते हो तो उसमें कई बार चीज़ें आपको डिस्काउंट भी मिल जाती है, तो एक प्रॉपर अमाउंट आपको नहीं बता सकते कि यार ये इतना आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कॉस्ट आएगा। इसलिए आप ऐसे सवाल मत पूछा करो। हाँ, आप अपनी पिक्चर शेयर करते हो मुझे, एंड डेफिनेटली उसको मैं देखकर आपको बता सकता हूँ कि हाँ भैया ये कंडीशन है, यदि आप यहाँ से करवाते हो तो इतना कॉस्ट आपका बैठता है। एक अप्रॉक्स कॉस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्यूरेट बता पाऊँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता पाता हूँ। अब जो है 1 महीने के बाद इनका क्या कैसा रिजल्ट है ये आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। और ये कोई रिजल्ट तो है ही नहीं, रिजल्ट तो एक्चुअल में आना स्टार्ट होता है 3 महीने के बाद। यदि इनके बाल ज़्यादा शेड नहीं होते डेफिनेटली इनका जो रिजल्ट होगा वो देखने वाला होगा, एंड यूट्यूब की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट होने वाला है। यदि आपके भी मन में डाउट है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, डर है किसी हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, तो इनकी जर्नी देखो, और इनकी जर्नी देखने के बाद आप खुद डिसीजन लेना है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जाना चाहिए तो याद रखना एक बात, हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस में आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, और एक अच्छे जगह से, एक अच्छे क्लिनिक से आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी तरह के धोखाधड़ी या किसी भी तरीके से स्कैम से आप बच पाओ। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई हो आपको। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।